इन चीज़ों को खरीदने में पैसे से ज़्यादा मेहनत जाती है। किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन या फिर कलर के चक्कर में पूरा मार्केट छान मारते हैं, इसलिए इन्हें संजो कर रखना बनता है, क्योंकि दोबारा सेम टू सेम चीज़ मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। लाइफ इज बैक टू नॉर्मल आफ्टर ऑल द फेस्टिवल्स। और पिछले एपिसोड में ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि त्योहारों के बाद वार्डरोब को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए और कपड़ों को किस तरह से स्टोर किया जाए। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज के एपिसोड में बताऊंगी कि इन त्योहारों के दौरान यूज किए गए डेकोरेटिव आइटम्स को किस तरह से मैं स्टोर करके रखती हूँ, जैसे कि लाइट्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, दिया, कैंडल्स और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स। साथ ही ये भी बताऊंगी कि दिवाली के दौरान मैंने पुरानी चीजों से किस तरह से अपने घर को सजाया था, जो कि आपने मेरे होम टूर वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन मैं उसे डिटेल में नहीं दिखा पाई थी, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। तो उसे मैंने पुरानी चीजों से किस तरह से बनाया था और उनमें से एक चीज जो किसी को बेहद पसंद आ गया और मैंने वो DIY किया हुआ डेकोरेटिव आइटम उसे दे दिया। ये कौन सी चीज है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। त्योहार हो या फिर शादी ब्याह, गेंदे के फूल किसी भी सजावट में चार चांद लगा देते हैं, तो इसे मैं संभाल कर रखती हूँ, हर साल इसे यूज करती हूँ। ये डेकोरेटिव पीस मैंने खुद बनाया है। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के 2 सर्कुलर पीसेस लिए हैं, जो कि मुझे इडली स्टैंड के बॉक्स से मिला। उस पे फेविकॉल लगाकर इस पुराने माला को उस पर चिपका दी हूँ, जो कि काफ़ी ख़राब हो चुका था, और इस ग्रीन कलर के पोस्टर पेपर पे लीफ ड्रॉ करके उसे काट कर किनारे पे चिपका दिया है। थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पुराने गिफ्ट बॉक्स पे लगे इस तरह के मोटिव को सेलो टेप की मदद से बीच में लगा दिया है, और पत्तों पे ये मिरर स्टिकर्स, जो कि मैंने अपने टेराकोटा पॉट पेंटिंग में यूज़ किया था, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसे लगा दी हूँ। और ये डेकोरेटिव पीस मिनटों में तैयार हो गया, और इसे मैंने बालकनी डोर के अगल बगल लगा दिया है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, और अगले साल यहाँ के लिए कुछ और सोचूंगी। चलिए अब लाइटें निकाल लेती हूँ। बहुत सारे फेरी लाइट्स और LED लाइट्स मैंने लगाए थे, उनको निकालना भी ज़रूरी है। और ये जो रनर आप देख रही हैं, ये मैंने अपनी एक पुरानी बनारसी साड़ी से बनाया है। ऐसी साड़ी अब ढूंढने से भी नहीं मिलती है। आप देख सकती हैं कि इतनी पुरानी साड़ी होने के बावजूद इसका जरी अभी तक काला नहीं हुआ है। 35 साल पुरानी होने की वजह से ये फोल्ड्स के पास से फट गई हैं थोड़ा, लेकिन फिर भी इसका कलर कॉम्बिनेशन और पैटर्न इतना सुंदर है कि मैं इसे यूं ही डिस्कार्ड नहीं कर सकती। तो मैंने आंचल और बॉर्डर अलग से काट कर इस तरह से रनर बनाया है। जो आंचल का पोर्शन है उसे मैंने शू कैबिनेट के ऊपर वाले रनर के लिए यूज़ किया है, और सेंटर टेबल के लिए मैंने बॉर्डर को इस तरह से किनारे पे लगाया है, और डाइनिंग टेबल के लिए भी इसी साड़ी का रनर बनाया है। तो फेस्टिव मूड को ये बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, बहुत रिच लुक दे रहा है। और इसी कलर थीम को कायम रखते हुए मैंने ऑरेंज कपड़ा लेकर उस पर पिंक कलर का लेस लगाकर इस तरह का सोफ़ा बैग भी बनाया है। तो इस तरह की थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप भी अपनी पुरानी भारी साड़ियों को यूज़ कर सकती हैं, जो कि फसक गई हैं, आप उन्हें पहन नहीं पा रही हैं और इतनी सुंदर है कि आप मोह भी नहीं त्याग कर पा रही हैं, तो उसे आप इस तरह से घर सजाने के काम में ला सकती हैं। तो इस तरीके से सभी डेकोरेटिव आइटम्स को मैंने यहाँ कलेक्ट कर लिया है एक जगह पे। और ये जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे और मैंने शुरू में बताया था कि किसी को चाहिए था, तो जी हाँ, ये मेरी हाउस हेल्प को चाहिए था। उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इसे हाथ से बनाया गया है, तो मैंने उसे दे दिया। ये जो आर्टिफिशियल फूल की मालाएं हैं, इनको मैं इस डोरी की मदद से बांध लूँगी, क्योंकि ये नई मालाएं हैं और काफ़ी लंबी हैं। इसके नीचे रजनीगंधा का फूल भी लगा हुआ है, तो इसे बांध लेने से दोबारा जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो ये उलझेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से निकाल पाऊँगी इन्हें।
और ये कुछ डब्बे हैं पुराने, कुछ बॉटल्स के, कुछ ग्लासेस के और कुछ इस तरह के स्टोरेज बॉक्स भी हैं जिनमें मैं इनको स्टोर करके रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये बॉक्स लिया है जिनमें कि मैं लाइट्स को स्टोर करूँगी, और ये झालर वाले या फिर वाटरफॉल लाइट्स कह लीजिए इसे भी मैंने उसी डोरी की मदद से बांध लिया है इस तरह से, और इस बॉक्स में रखूँगी। और ये यकीन मानिए बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। आप इसे जिस तरह से साड़ी फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड कर लीजिए, और इसी बॉक्स में मैं फेरी लाइट्स को भी रखूँगी। या फिर अगर आपके पास इस तरह का कार्डबोर्ड पीस है तो इसमें भी लाइट्स को यूं लपेट कर रखा जा सकता है, लेकिन ये आइडिया मुझे उतना अपील नहीं किया क्योंकि मेरे कैबिनेट में ये ठीक तरह से पोजीशन नहीं हो पा रहा था और इसकी वजह से काफ़ी जगह भी वेस्ट हो रहा था। या तो इसे यूं खड़ा करके रखूं या फिर ऐसे फ्लैट रखूं, दोनों ही तरीके से ये ठीक तरह से फिट नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने इस डिब्बे का इस्तेमाल किया है और ये छोटा सा बहुत कॉम्पैक्ट सा है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। सो दिस इज़ गुड टू गो। और कुछ एलईडी लाइट्स को मैं यूं ही लगे रहने देती हूँ क्योंकि इसे बार बार लगाना और निकालना बहुत मेहनत का काम होता है और समय भी लगता है। तो इस तरह से टंगे रहने से ये किसी भी अवसर पे मुझे रेडी टू यूज़ मिलते हैं। और इस चॉकलेट बॉक्स में मैं कुछ सेंटेड कैंडल्स और कुछ लंबी वाली मोमबत्तियों को स्टोर कर रही हूँ। और इसमें मैं अनयूज्ड नए कैंडल्स रख रही हूँ, और ये एक्रिलिक पीसेस है जिन्हें आप इस तरह से अरेंज करके फ्लोर पे स्वास्तिक बना सकती हैं, और इन्हें मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बेहद प्रिय है क्योंकि इन्हें यूज़ करना बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत आसानी से हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। और ये कुछ बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स हैं और ये भी एक तरह का दिया है, एक्रिलिक का ही, एक और छोटा सा सुंदर सा दिया। तो इनको मैं इस तरह के ब्रेड वाले बॉक्स में स्टोर कर रही हूँ। ये बॉक्स बहुत पुराना है, अभी मैंने ब्रेड के लिए नया बॉक्स ले लिया है, तो इसमें मैं इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखूँगी। और मालाओं को हैंग करने के लिए जो कमांड हुक्स की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह के छोटे छोटे, या फिर आर्टिफिशियल कैंडल्स के जो बैटरी होते हैं या हुक्स के इस तरह के जो पुल आउट स्टिकर्स होते हैं, उनको मैं इस तरह के छोटे डिब्बे में भर कर रख रही हूँ ताकि ज़रूरत पे मुझे आसानी से मिल जाएं। पुरानी मालाओं को मैं इस फ्लैट कार्टन बॉक्स में रख रही हूँ। इसे फोल्ड करने की ज़रूरत या बांधने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लेंथ में काफ़ी छोटे हैं कंपेयर टू द न्यू वंस। और जिन मालाओं में इस तरह के वाइट रजनीगंधा के फूल लटक रहे हैं उनको मैं बांधकर इस अलग कार्टन बॉक्स में रख रही हूँ। गौर कीजिएगा कि इन चीज़ों को रखने के लिए मैं ज़्यादातर छोटे या फिर फ्लैट बॉक्सेस ही इस्तेमाल कर रही हूँ जिसका कि एक डेफिनेट शेप हो ताकि वो कम जगह लें और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे जा सकें। इन फूलों को रखने का एक और विकल्प है, आप इन फूलों को किसी पॉलीथीन बैग या फिर इस तरह के वैक्यूम बैग में भी स्टोर करके रख सकती हैं, लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक है और वो ये कि ये ठीक है फ्लैट हो जाता है लेकिन बहुत अच्छे से फ्लैट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से बैठता नहीं है और इसके ऊपर फिर दूसरा कोई बॉक्स आप स्टेबल वे में रख नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं इन्हें इस तरह के बॉक्सेस में स्टोर करना पसंद करती हूँ, ना कि प्लास्टिक बैग्स में। हर एक बॉक्स को लेबल करना बहुत ज़रूरी है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमें उसे ढूंढने में समय ना गंवाना पड़े। और ये मेरे मंदिर के नीचे जो कैबिनेट है उसमें मैं अपना सारा डेकोरेटिव आइटम्स स्टोर करके रखती हूँ और वो भी अलग अलग बॉक्सेस में।
एक ही बॉक्स में सारे डेकोरेटिव पीसेस मैं नहीं रखती हूँ। इससे होता यह है कि अगर मुझे किसी एक खास चीज़ की ज़रूरत है तो मैं लेबल देखकर सिर्फ वही बॉक्स निकालूंगी, ना कि पूरा बड़ा वाला कार्टन बॉक्स निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं बिना वजह बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स कलेक्ट करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो धीरे धीरे करके क्लटर बन जाता है और उसे संभालना और रखना बहुत मुश्किल होता है, और वो इतने महंगे भी होते हैं कि उन्हें डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता। तो मैं इसी कैबिनेट में सारा कुछ स्टोर करके रखती हूँ, किसी लॉफ्ट में या ऊपर वाले कैबिनेट में नहीं रखती हूँ, ताकि मुझे निकालने में आसानी हो और किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े और झटपट मेरा काम निपट जाए। तो सबसे नीचे वाले कैबिनेट में आप देख सकते हैं फूल और कैंडल्स, दिया वगैरह रखा है मैंने। इसके ऊपर वाले में पूजा के बर्तन हैं, लोटा वगैरह। और सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने दिए के ग्लास वाले चिमनीज रखे हैं इस कॉर्नर में। और इस ऑरेंज वाले बॉक्स में पूजा की कुछ सामग्री है, जैसे कि रोली, चंदन वगैरह। और उस तरफ भी पूजा से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, गंगा जल, मधु वगैरह। और इस तरफ पेपर फैन फ्लावर्स हैं डेकोरेशन के, और उस तरफ पूजा की पुस्तकें। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे टिप्स और आइडियाज़ आपके काम आएंगे। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अपने आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है पढ़कर। तो इसी के साथ मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।